हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31। वी कंसीडर द रेडिएशन इमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रेडिएशन बाय ह्यूमन बॉडी, रेडिएशन बाय ह्यूमन बॉडी हम लोगों के बॉडी से कौन सा रे रेडिएट करती है, कौन सा रे निकलती है। तो ह्यूमन बॉडी से जो रे निकलती है वो है आपको इंफ्रारेड रीजन। तो पहला आंसर होगा, है ना, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना ज़्यादा होती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम होती है, कम फ्रीक्वेंसी की होती है। 32, क्वेश्चन नंबर 32, यही आंसर होगा, इसका ए है। 32 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप जानते ही हैं, रेडियो आता था, माइक्रोवेव आता था, है ना, विजिबल आता था, एक्सरे आता था, गामा रेज रहता था, है ना, इंफ्रारेड रहता था। इसमें दिया हुआ है बीटा रेज भी है, बीटा रेज। तो बीटा रेज जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है ना। तो बीटा रेज not electromagnetic waves, not electromagnetic waves। तो यही आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो बीटा रेज है, और बीटा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सी, ये ऑप्शन हो गया। 33, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंफ्रारेड वेव्स या रेज जो भी बोलिए, इंफ्रारेड रेज, उसको ऐसा लिखना, इंफ्रारेड रेज आर cause of greenhouse effect। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। बायोलॉजिकल यहां पर लिखा हुआ कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर्स क्या करता है, स्टॉप करता है, स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है बच्चों, स्टॉप करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। 35 में है द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर गामा रेज दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है एक्स रेज दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है आपको यूवी दिया हुआ है, यूवी रेज। तो इसका दिया हुआ है आपको, इसका सिम मैंने दिया हुआ है, गामा का दिया हुआ है बी, इसका दिया हुआ है ए फ्रीक्वेंसी, और इसका दिया हुआ है सी। तो आपको बताना है ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होती है, पेंट्रेशन पावर हाई होती है, तो बी ग्रेटर देन क्या, उसको ए सबसे कम सी का होगी। ओके। 36,
ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ। कह रहा है कि कितना उसका वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ उसका हो सकता है 3 × 10⁻⁻7 मीटर, है ना, 7 मीटर। तो ये सारे वैल्यू इसी के रेंज में होता है, तो टोटल वैल्यूज होगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि लेमडा है इतना हो सकता है, लेमडा ग्रेटर देन भी हो सकता है इसके, मतलब कि 3 × 10⁻, इससे ग्रेटर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इसी का रेंज में रहेगा। क्योंकि ओजोन जो लेयर्स है, ओजोन लेयर्स जो ब्लॉक होता था, है ना, वो किससे होता था, ओजोन लेयर को जो ब्लॉक करते थे हम लोग, है ना, तो अल्ट्रा वायलेट रे से करते थे। तो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ है ये, तो एग्जैक्ट नहीं है, कुछ रेंज होता है, मतलब कि इसके बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। 37 Which of the following electromagnetic radiations have the smallest wavelength? जिसका एनर्जी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो होगा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वो है कौन, गामा रेज, है ना बच्चों, गामा रेज। 38 A signal emitted by an antenna from a certain point can be received at another point of the surface in the form of स्काई वेव। स्काई वेव के द्वारा सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं, स्काई वेव एंड ग्राउंड वेव, दो वेव के द्वारा हम लोग सिग्नल प्राप्त करते हैं। 39 द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, मतलब कि स्ट्रक्चर, सॉलिड का स्ट्रक्चर अगर पता करना होगा या उसमें कहीं बारीकी सा होल वगैरह हो, इस सब पता करने के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे, जैसे बोन्स वगैरह ब्रेक कर जाता है तो उसको भी पता करने के लिए क्या किसका करते हैं, एक्सरे का। क्वेश्चन नंबर 40 Which of the following electromagnetic radiations have the longest wavelength? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो रेडियो वेव्स आता है, रेडियो वेव्स। क्लियर। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं सबसे आसान क्वेश्चन किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन को आपको डील किया हूँ। तो 40 क्वेश्चन ही पूछा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स को लाएंगे, है ना, रे ऑप्टिक्स और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।